सुनो, कल होली थी। आज थोड़ा हैंगओवर है। पढ़ाई का नहीं, मिठाई का। लेकिन एग्जाम्स वेट नहीं करते, होली के बाद भी नहीं। तो नोटबुक निकालो और मिठाई रखो एक तरफ। आज 5 मार्च 2026 और मैं हूं आयशा। सरकारी नौकरी प्रयास पे आपका स्वागत है। आज 7 सॉलिड टॉपिक्स हैं। एग्रीकल्चर, एआई, इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमी, फॉरेन रिलेशंस, स्पोर्ट्स, सब कुछ एक ही क्लास में। और आज एक ऐसा टॉपिक है जो डायरेक्टली इंडिया के किसान से जुड़ा है। बिल्कुल सीधा, बिल्कुल रिलेटेबल। लास्ट में वो बताऊंगी। तो फोन रखो, नोट्स उठाओ और शुरू करते हैं। आपने होली एंजॉय की? कमेंट में बताओ हाँ या नहीं। आई वाज स्टडीइंग। पढ़ाई वाले स्टूडेंट्स को हार्ट दूंगी। पिछली क्लास का रिवीजन, रैपिड फायर। रेडी? गो। Q1 इंडिया कनाडा यूरेनियम डील, $1.9 बिलियन, 10 साल, PHWR नेचुरल यूरेनियम। Q2 ऑपरेशन संकल्प, 2019 से शुरुआत, INS सूरत, बहरेन, सागर पॉलिसी। Q3 नैट ब्लड टेस्ट, न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग, आर्टिकल 21, NBTC। Q4 प्रोजेक्ट चीता, 9 बोत्सवाना से, टोटल 48, कूनो NP मध्य प्रदेश। Q5 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, 73% गिरावट, फ्रेश वाटर 85%, साइट्स 3 मार्च 1973। Q6 इंडिया एक्सपोर्ट्स, USD 720.76 बिलियन, 6.15% ग्रोथ, सेकेंड मोबाइल मेकर। Q7 सेवा संकल्प, DDWS, 2 मार्च, जल जीवन मिशन, FHTC। डन। अगर सब याद था, ग्रेट। अगर नहीं, कोई बात नहीं, आज भी ऐसे ही पक्का करेंगे। अब आज के 7 नए टॉपिक शुरू करते हैं। 7 में से कितने याद थे बिना देखे? कमेंट में स्कोर दो ऑनेस्टली। एक सवाल, क्या आपने कभी सुना है कि किसी किसान ने नकली बीज खरीद लिया और पूरी फसल बर्बाद हो गई? ये इंडिया में रियल प्रॉब्लम है और आज इस प्रॉब्लम का जवाब आया है। शिवराज सिंह चौहान मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के मिनिस्टर हैं। उन्होंने मसूरी उत्तराखंड में 2 लैंडमार्क कानूनों की घोषणा की। एक न्यू सीड एक्ट 2026, 2 रिवाइज्ड पेस्टिसाइड एक्ट 2026। अब सीड एक्ट के बारे में सुनो। नए कानून में अब सभी सीड कंपनीज को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी और सीधा बीज पैकेट पे QR कोड होगा। मतलब कोई भी किसान अपना फोन उठाओ, QR स्कैन करो, तुरंत पता चल जाएगा ये बीज ऑथेंटिक है या नकली। पेस्टिसाइड एक्ट भी अपडेट हुआ क्योंकि पुराना कानून काफ़ी पुराना था। नई टेक्नोलॉजी, नए केमिकल, उनके लिए नई रेगुलेशन चाहिए थी। ये दोनों रिफॉर्म्स इंडियन एग्रीकल्चर के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को मॉडर्न बनाना चाहते हैं। किसान को सब स्टैंडर्ड चीज़ से प्रोटेक्ट करना, यही गोल है। एक QR कोड वाली चीज़, क्या आपको लगता है ये किसान तक एक्चुअली पहुंचेगी? कमेंट में अपना ओपिनियन दो, एक लाइन में। सबके जवाब इंटरेस्टिंग होंगे। टेक वाला टॉपिक, और ये जेन्युइनली कूल है। इंडिया ने लॉन्च किया सक्षम स्किल सेंसस। अपने नाम से ही बता रहा है, सक्षम मतलब केपेबल। ये इंडिया की पहली AI पावर्ड स्किल सेंसस है। लॉन्च हुआ मुंबई में, RD नेशनल कॉलेज, बांद्रा वेस्ट में। लॉन्च किया आशीष शेलार ने, महाराष्ट्र के IT और कल्चरल अफेयर्स मिनिस्टर। अब पर्पस क्या है? 18 से 40 साल के युवाओं की स्किल्स असेस करनी है और उन्हें बेटर एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए। कवरेज अभी सिर्फ मुंबई में, H वेस्ट वार्ड में 55,000 घर। टेक्नोलॉजी कैसी यूज हो रही है? AI प्लस GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब एरियाज को हाइपर लोकल रीजन्स में डिवाइड करेंगे और एक एक एरिया की स्किल गैप्स मैप करेंगे। कंडक्टेड कौन करेगा? सैपियो एनालिटिक्स। एग्जाम के लिए याद करो, सक्षम मतलब इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड स्किल सेंसस। मुंबई मतलब लोकेशन, 18 से 40 साल ईयर्स, टारगेट एज ग्रुप। आज का स्पेशल सवाल याद है? मैंने कहा था लास्ट में बताऊंगी। यही है वो सवाल। सक्षम किस सिटी में लॉन्च हुआ? मुंबई। कमेंट में टाइप करो मुंबई। याद हो गया? गुड। WTO सुन के नींद आती है ना? बट ट्रस्ट मी, ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक है और आज इंडिया ने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट किया है। इंडिया ने WTO के MC14 यानी 14वें मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस के लिए अपने प्रपोजल सबमिट किए हैं। MC14 कब है? 26 से 29 मार्च 2026। कहाँ? याओंडे, कैमरून, अफ्रीका में। इंडिया ने फोकस किया क्या पे? पहला, फूड सिक्योरिटी का परमानेंट सोल्यूशन। अभी जो है उसे पीस क्लॉज कहते हैं। मतलब कोई इंडिया के PDS को WTO में चैलेंज नहीं कर सकता।
टेम्परेरीली। इंडिया चाहता है ये परमानेंट हो जाए क्योंकि इंडिया के 80 करोड़ लोगों को सब्सिडाइज्ड अनाज देना पड़ता है। दूसरा, ट्रेडिशनल फिशरमैन की प्रोटेक्शन। फिशरीज सब्सिडीज पे डिबेट चल रहा है WTO में। इंडिया नहीं चाहता कि बड़े देशों की वजह से छोटे फिशरमैन का रोजगार खतरे में आए। तीसरा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। इंडिया ने कहा डेवलपिंग कंट्रीज को सेमीकंडक्टर चिप्स और रेयर अर्थ मिनरल्स मिलने चाहिए बिना अनफेयर रिस्ट्रिक्शंस के। WTO के बारे में बेसिक फैक्ट्स। फाउंडेड मैराकेश एग्रीमेंट 1994, 166 मेंबर नेशंस। ई-कॉमर्स मॉरेटोरियम एक्सपायर होगी MC14 या 31 मार्च 2026 पे। पीस क्लॉज प्रोटेक्ट्स इंडियाज PDS एट WTO। MC14 कहाँ हो रहा है? याओंडे कैमरून। ये सुनना भी मुश्किल लगता है ना? कमेंट में लिखो याओंडे कैमरून। अफ्रीका का ज्योग्राफी भी स्ट्रॉन्ग करो। इकोनॉमी टॉपिक, और इस बार कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है क्योंकि NMP 2.0 और प्राइवेटाइजेशन दोनों अलग अलग है, लेकिन लोग कंफ्यूज करते हैं। एक सिंपल एनालॉजी सुनो। मानो गवर्नमेंट के पास एक पुराना एयरपोर्ट है, वो एयरपोर्ट चल रहा है लेकिन उसे और मॉडर्न बनाना है। ऑप्शन 1, सेल करो, प्राइवेटाइज करो, मतलब ओनरशिप भी चली गई। ऑप्शन 2, NMP, सिर्फ ऑपरेशंस किसी प्राइवेट कंपनी को दो एक टाइम पीरियड के लिए, ओनरशिप गवर्नमेंट के पास रहती है, वो कंपनी ऑपरेट करेगी, रेंट देगी और वो पैसे गवर्नमेंट नए एयरपोर्ट या हाईवे बनाने में लगाएगी। यही है एसेट रिसाइकलिंग। पुरानी ऑपरेशनल एसेट्स का वैल्यू निकालो, नए इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाओ। NMP 2.0 रोड मैप FY 2026 से FY 2030 तक। ब्राउनफील्ड एसेट्स मतलब एग्जिस्टिंग वंस, ग्रीनफील्ड मतलब न्यू कंस्ट्रक्शन। मॉडल्स यूज होते हैं इनविट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स, PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंसेशंस। प्राइवेट सेक्टर लेगा ऑपरेटिंग रिस्क, गवर्नमेंट बनाएगी नया इंफ्रास्ट्रक्चर। NMP 1.0 2021 में लॉन्च हुआ था। NMP 2.0 उसका एक्सटेंशन है, बिगर स्कोप। एक लाइन में बताओ NMP और प्राइवेटाइजेशन में क्या फर्क है? NMP में ओनरशिप सरकार की रहती है, प्राइवेटाइजेशन में ओनरशिप बिक जाती है। कमेंट में ये लाइन टाइप करो, पकड़ लोगे। आज से एक इम्पॉर्टेंट गेस्ट है इंडिया में। फिनलैंड की प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब इंडिया विजिट पे है 4 मार्च से 7 मार्च 2026 तक। अब पहले फिनलैंड कहाँ है? फिनलैंड नॉर्डिक कंट्री है, यूरोप में नॉर्दर्न पार्ट में, कैपिटल हेलसिंकी। ईस्ट में रशिया की बॉर्डर, हाँ, रशिया से एग्जैक्टली बॉर्डर लगती है फिनलैंड की। और 2023 में फिनलैंड नेटो का मेंबर बन गया, तो इंडिया फिनलैंड का मिलना जियोपॉलिटिकली भी इम्पोर्टेंट है। इस विजिट में आया मिनिस्टर्स, ऑफिशियल्स और बिजनेस लीडर्स, सब एक हाई लेवल डेलीगेशन में। फोकस बायलैटरल टाइज स्ट्रेंथन करना, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना। फिनलैंड के बारे में एक फन फैक्ट, नोकिया वर्ल्ड फेमस मोबाइल कंपनी फिनलैंड से है। पीसा स्कूल एजुकेशन रैंकिंग में फिनलैंड कंसिस्टेंटली दुनिया के टॉप में आता है और क्लीन एनर्जी के मामले में फिनलैंड के ग्लोबल लीडर है। एग्जाम के लिए याद करो, फिनलैंड प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब इंडिया विजिट 4 से 7 मार्च 2026, नेटो मेंबर सिंस अप्रैल 2023, कैपिटल हेलसिंकी। फिनलैंड का कैपिटल क्या है? हेलसिंकी। कमेंट में टाइप करो हेलसिंकी। और एक बोनस, फिनलैंड कब नेटो मेंबर बना? 2023। दोनों एक साथ याद रखना। 8 मार्च आने वाला है, इंटरनेशनल विमेंस डे, और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने एक खास एडिशन अनाउंस किया है, अस्मिता एथलेटिक्स लीग नेशन वाइड एडिशन। अस्मिता का फुल फॉर्म है अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग विमेन थ्रू एक्शन। ये 2021 में शुरू हुई थी। अभी तक 2600 से ज्यादा इवेंट्स, 34 डिफरेंट स्पोर्ट्स, 550 से ज्यादा जिलों में, 3 लाख से ज्यादा महिला एथलीट्स। अनाउंस किया MOS रक्षा निखिल खड़से ने, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की तरफ से। ये खेलो इंडिया मिशन का हिस्सा है जो जेंडर न्यूट्रल है, मतलब बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए इक्वली काम करता है। सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस SAI, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, खेलो इंडिया सेंटर्स, माई भारत, नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस NCOE। गोल है ग्रास रूट से टैलेंट ढूंढना और उन्हें नेशनल लेवल तक पहुंचाना। महिलाओं के लिए खेलो, बढ़ते रहो। AFC का फुल फॉर्म क्या है? एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन। कमेंट में लिखो और बताओ क्या आप इंडिया वुमेन्स फुटबॉल फॉलो करते हो? इंडिया की महिला फुटबॉल टीम ने वियतनाम के खिलाफ मैच खेला। ये मैच था AFC वुमेन्स एशियन कप क्वालिफायर में। AFC मतलब एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन। अब ये कप इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये डायरेक्टली फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 के लिए क्वालिफिकेशन रूट है।
सिंपल फॉर्मूला, AFC विमेंस एशियन कप में अच्छी परफॉर्मेंस करो, फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2027 में पहुंचो। एशिया की स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं जापान, साउथ कोरिया। इंडिया अभी फीफा रैंकिंग में अप्रॉक्सीमेटली 55th पोजीशन पे है विमेंस फुटबॉल में 2026 में। ये मैच इंडिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट कदम था फीफा वर्ल्ड कप के सपने की तरफ। मेगा रैपिड रिविजन एक्ट 2026, शिवराज, मुसूरी, QR code on seeds, mandatory registration. Q2, Saksham Skill Census, Mumbai, first AI-powered 18 to 40 years Sapio Analytics. Q4, WTO MC14, Yaoundé, Cameroon, 26 to 29 March, food security plus fishermen plus tech transfer. Q5, Finland President, Alexander Stubb, 4 to 7 March 2026, Helsinki, NATO 2023. Q6, Asmita League, 2021, 3 lakh plus athletes, 34 sports, Women's Day special. Q7, India vs Vietnam, AFC Women Qualifier, FIFA World Cup 2027 route. Perfect. अब वो प्रॉमिस वाला सवाल? आज का स्पेशल सवाल, कमेंट में लिखो, इंडिया की पहली AI पावर्ड स्किल सेंसस का नाम क्या है और ये कहाँ लॉन्च हुई? सही जवाब है सक्षम, मुंबई। जो सबसे पहले सही कमेंट करेगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम लाऊंगी, प्रॉमिस। और प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, शेयर करो स्टडी ग्रुप में। कल मिलते हैं 6 मार्च की क्लास में। तब तक पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। मैं हूं आयशा, ये है सरकारी नौकरी प्रयास। जय हिंद, टेक केयर।